Welcome everyone, this is Pratik this side, and today I am going to share you some lessons that I have learned और जो मैंने समझे हैं इन माय एमएसटी प्रिपरेशन और जर्नी लाइक 11th 12th में एंड एमएसटी में हो सकता है बहुत सारे एस्पायरेंट के लिए हेल्पफुल हो, इसलिए मैंने जो है इस वीडियो का टॉपिक ये रखा है। एंड ये जो वीडियो है एज अ मैंने क्वेश्चन फॉर्मेट में रखा है सो दैट कि किसी भी एक टॉपिक के ऊपर मैं एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ एंड वो आपको समझने में भी ईजी हो। ओके, तो एक बार फिर से मैं इंट्रो दे दूँ। सो माई सेल्फ प्रतीक, आई हैव स्कोर्ड 98.19 परसेंटाइल in my first attempt of MST CT 2026. Okay, so and I am shooting this video for CT aspirant. Okay, so let's start the video. So starting with the first question, why did I chose PCM? तो इसका बहुत बेसिक सा आंसर होगा जो कि मोस्ट कॉमन आंसर हमको देखने को मिलता है। 10th क्लास में माय फ्रेंड्स और पीयर ग्रुप ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे पीयर ग्रुप से। तो लाइक मेरे फ्रेंड्स वगैरह बहुत सारे फ्रेंड्स थे, तो वो इंजीनियरिंग, मेडिकल, नीट, सीईटी, जेई इनके बारे में ही ज़्यादा बोलते थे। सो एज लाइक वो अभी इंजीनियरिंग कर रहे, लाइक जेई दे रहे, तो वाई शुड हम पीछे रह जाए। तो मैंने इसलिए डिसाइड किया लाइक वो भी कर रहे तो हम भी कर ले, लाइक ये चीज़ें जो होती है मोस्ट कॉमन। तो इसलिए मैंने जेई को सिलेक्ट किया था। देन उसके लिए मैंने पीसीएम को पीसीएम ये सब्जेक्ट लिए, साथ में मेरा आईटी भी था। तो हाँ, ये एक वैलिड रीज़न रहेगा। एज पीयर से इन्फ्लुएंस होकर मैंने पीसीएम सब्जेक्ट को लिया जेई करने के लिए। ओके, मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, वाज आई एम जेई एस्पायरेंट और सीईटी एस्पायरेंट। तो जैसे कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन के आंसर में बोला आपको कि मैंने जेई के लिए पीसीएम लिया था, तो मैंने बहुत अर्ली लाइक जान में ही एक किसी ऑफलाइन कोचिंग में एनरोल कर लिया था, एडमिशन ले लिया था। एंड आवर कोचिंग वाज मतलब ऐसे लाइक अप्रैल में वगैरह स्टार्ट होने वाली थी, बट अप्रैल से लेकर मई एक मंथ का उनका एज अ फाउंडेशन वो ले रहे थे। एंड देन जून से वो फिर से एक प्रॉपर बैचेस स्टार्ट करने वाले थे। तो तब मैंने 11th क्लास में कंप्लीट जेई के बैच से ही पढ़ाई की है, मतलब जेई जेई का ही पढ़ाई किया था। बट ड्यू कोर्स ऑफ टाइम लाइक नवंबर दिसंबर आते आते आई वाज लाइक मतलब समझ में आने लगा था कि शायद जेई ऐसी चीज़ है कि शायद हो सकता है लास्ट तक हम यहाँ पे कर ना पाए ठीक से, बिकॉज मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ रहे थे, क्लास में रैंकिंग भी थोड़ी कम हो गई थी। लाइक स्टार्टिंग में जैसा मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ होता है, तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छे मार्क्स वगैरह आ रहे थे, रैंक भी बहुत अच्छी थी। बट जैसे जैसे सिलेबस बढ़ते गया एंड चीज़ें थोड़ी टफ होती गई, तो थोड़ा सा जो है परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो गया। देन आई एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब मैं यूट्यूब पे देख रहा था कोई लेक्चर वगैरह, तब मुझे गणितंक का एक शॉर्ट वीडियो मिला जिसमें वो किसी स्टूडेंट का इंटरव्यू वगैरह ले रहे थे। तो तब मुझे जाके एमएसटी सिटी के बारे में पता चला, पहले भी पता था बट एज अ डीप ऐसा पता नहीं था। देन वहाँ से मैंने देखा थोड़ा, तो सीटी आई फील कि ये एक चीज़ हो सकती है शायद जो मुझे अच्छे से जमे, तो या फिर जिसे मैं अच्छे से कर पाऊँ। तो इसलिए फिर मैंने डिसीजन लिया कि एज अ बैकअप प्लान हम सीईटी को रखते हैं। मतलब मैं जेई के बैच में था और एक दो मंथ के लिए, बट मैं सीईटी के लिए भी पढ़ाई कर रहा था ऑनलाइन, मतलब यूट्यूब से वगैरह। और फाइनली फिर मार्च में लाइक 2025 में मार्च में मैंने डिसीजन ले लिया कि हमें जो है सीईटी में शिफ्ट करना है एंड कम्प्लीटली सीईटी की प्रिपरेशन कर रही है, बिकॉज जेई इज़ डिफिकल्ट फॉर मी। एंड अगेन दिसंबर के वगैरह जब तक आते हैं हम, उसके बाद फिर जैन मैन फेब में तो हमारा बोर्ड्स होता है। तो तब क्या होता है, बोर्ड्स के लिए पढ़ाई करनी होती है एंड साथ में फिर हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रीलिम्स होते हैं। तो उस सब के लिए भी एक फिर फाइनल में ऐसा लोड हो जाता है कि फिर जेई भी नहीं हो पाती, बोर्ड्स का भी ठीक से नहीं हो पाता। देन आई फील कि सीईटी इज़ गुड चॉइस, तो इसलिए मैंने सीईटी को प्रेफर किया था। सो 12th तो मेरा कंप्लीट सीईटी है, बट 11th में मेरा जेई था। 11th में जेई होने के मेरे थोड़े से बेनिफिट थे मुझे कि थिंकिंग थोड़ी सी पहले से डीपर थी, तो सीईटी में आते ही कोई ऐसा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा कुछ, तो जल्दी जल्दी चीज़ें जो कवर अप होती गई। बट ऐसा पॉइंट आया था जब मतलब ऐसा था कि लाइक मतलब बोलूँ तो मेरा बहुत सारा सिलेबस जो था वो बाकी था, जो कि सीईटी में ऑलरेडी हो चुका था। सो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट सेट करके जाना था सीईटी बैच में कि आई हैव टू कवर दैट ऑल, लाइक कहीं से भी करो फिर, तो यूट्यूब से क्या मोस्टली मैंने। तो हाँ, लेकिन बेनिफिट था कि मेरी थिंकिंग पहले से थोड़ी स्ट्रांग थी, तो वो ईजिली मैं कर पाया चीज़ों को। ओके, तो 11th, सो आई एम अ कॉम्बिनेशन लाइक 11th में जेई एंड 12th में सीईटी। सो यस, दिस इज सम मतलब this is a kind. Moving to the next question, how did my MST CT जर्नी लुक्स। अगर हम बोले तो अगर मैं 12th की बात करता हूँ सीईटी के लिए, तो बेसिकली देखो मैं मार्च में लगभग मैंने शिफ्ट की थी मेरी बैच, मतलब हमारी कोचिंग में ऐसा था कि अगर आप जेई के हो एंड इफ़ यू वांट टू गो टू, मतलब अगर आपको सीईटी को करना है सामने, तो आप अपनी सॉरी ब्रांच नहीं, बैच को चेंज कर सकते हो। तो मैंने जेई से सीईटी के बैच में गया एंड वहाँ से मैंने फिर स्टडी स्टार्ट की थी। तो इनिशियल से लेकर मतलब अच्छा ही था, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, बिकॉज जेई में मैंने एकदम बहुत लो नहीं था मैं जेई में, आई वॉज इन टॉप 20 की लिस्ट में आता था हमेशा। तो उतना कुछ हार्ड नहीं गया इनिशियल डेज सीईटी के।
फिर मार्च टू लेकर अक्टूबर तक मैंने ऑफलाइन कोचिंग का ही ये किया। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था मेरे साथ। लाइक अगर मैं जेई में बोलूँ तो वहाँ पे जो मैथ्स वगैरह पढ़ा रहे थे मुझे, तो वो मतलब बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मतलब ऐसा आउट था पूरा। लाइक मुझे मैथ्स का कुछ भी नहीं आता था तब जेई में। एंड सेम टीचर हमें सीईटी में भी पढ़ाने को आए थे। तो वहाँ पे भी ऐसा हो गया था कि मुझे मैथ्स ठीक से नहीं आ रहा, मतलब आ तो रहा है बट टीचर भी फिर बस बोर्ड्स लेवल का कर रहे हैं एंड वो सीईटी का फिर उतना अच्छे से ले नहीं रहे। तो वो एक पॉइंट हो गया था वहाँ पे सीईटी में। तो मैं क्या करता था, लाइक ऑफलाइन भी करता था, साथ में यूट्यूब से भी फिर पढ़ता था हमेशा। मैंने केमिस्ट्री एंड मैथ्स के लिए यूट्यूब को बहुत ज़्यादा फॉलो किया है, बिकॉज मेरा बहुत सारा टॉपिक भी बचा था। एंड मैथ्स के लिए तो मैंने कंप्लीट यूट्यूब फॉलो किया यार, मतलब लाइक टू बी हॉनेस्ट मैंने मैथ को यूट्यूब से ही किया है बहुत सारा। सो लगभग मार्च से लेकर अक्टूबर तक में ऐसा ही चलता रहा, लाइक ऑफलाइन कोचिंग, उसके साथ फिर ऑफलाइन कोचिंग हो गया, देन यूट्यूब से फिर पढ़ाई करो। इनके अलग बुक्स थे मेरे पास, यूट्यूब वाले टीचर्स के अलग बुक्स थे। तो मैं ऐसे जो है करता था पढ़ाई। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी था एंड मिस्टेक भी थी मेरी कि दो दो एक ही चीज़ को डबल डबल करना। बट अक्टूबर तक यही चलता रहा। देन जब दिवाली वैकेशंस आए हमारे, जब हम हमारे विलेज मतलब गाँव को वापस आए, तो तब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं ऑफलाइन कंप्लीटली जाना बंद कर दूंगा एंड जो भी है मैं ऑनलाइन करूंगा अभी। एंड तभी जो थी गणितम की जो सिग्मा बैच है वो लॉन्च हुई थी रिसेंटली, उसी टाइम पे लाइक दिवाली के कुछ दिनों पहले। देन दिवाली में फिर मैंने उनकी जो सिग्मा बैच फॉर मैथ परचेस की एंड मेरी मैथ की कंप्लीट पढ़ाई मैंने फिर सिग्मा बैच से ही की थी सामने। अक्टूबर से लेकर फिर जो भी मार्च तक का था 2026, तो मैंने कंप्लीट जो है गणितम से ही पढ़ा है, लाइक यूट्यूब से भी एंड सिग्मा बैच से, मैथ्स के लिए बोल रहा हूँ मैं। एंड उनके जो बैच थी लाइक अल्फा टेस्ट सीरीज़ का एंड राइट एंगल बैच, तो इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। तो मेरा मतलब प्रिपरेशन जर्नी ऐसा थी कि स्टार्टिंग में मैं कोचिंग का भी करता था एंड ऑनलाइन भी करता था, बट फिर मैंने कम्प्लीटली ऑनलाइन को शिफ्ट किया एंड वो एक बेस्ट डिसीजन था मेरा। ओके, तो ये मेरा एक जर्नी का ओवरव्यू था। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो व्हाट हेल्प मी टू स्कोर 98 प्लस परसेंटाइल, पीछे मेरे पास 3 पॉइंट है। तो पहला पहला पॉइंट रहेगा मेरा यूट्यूब। हाँ, यूट्यूब जैसे मैंने अभी अभी मेंशन किया, यूट्यूब प्लेड अ मेजर रोल इन माई प्रिपरेशन, राइट। मैथ्स का तो बहुत ज़्यादा, लेकिन केमिस्ट्री का, मेरा केमिस्ट्री का बहुत सारा लाइक पूरा ऑर्गेनिक बचा था। लाइक मैं जब जेई के बैच में था तब उनका ऑर्गेनिक हो रहा था, जब मैंने सीटी में शिफ्ट किया तब तक उनका पूरा ऑर्गेनिक एंड हो चुका था। तो दैट मतलब एक बहुत बड़ा मतलब ये था कि मुझे पूरा कवर करना है। तो मैंने जो है यूट्यूब से कम्प्लीटली जो है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थी एंड और भी केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक किए थे एंड मैथ्स भी कंप्लीट मैंने यूट्यूब से किया था। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ स्पेस, मतलब स्टडी स्पेस की बात करें तो इंडिया में ऐसा बोला जाता है लाइक कि जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं तो वो कहीं पे भी कर लेते हैं। बट ये एक जनरलाइज आंसर हो गया ना। एंड जैसे कि अगर अभी आपको पता होगा, बहुत जन रिलेट करेंगे इससे, कि जनरलाइजेशन इज़ नॉट, मतलब नहीं होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना होता है कि या फिर इसकी जो जर्नी है सेम जर्नी इसकी रहेगी, या फिर जैसे कि दोनों एक ही रूफ़ के नीचे पढ़ाई करते हैं, देन उसके क्यों मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तुम्हारे क्यों नीचे आ रहे हैं। तो ये हो सकता है, ऐसा ही चीज़ें होती है एंड जनरलाइज़ कर दिया है लाइक कि तुम ये फॉलो करो तो तुम्हारा भी हो जाएगा, ऐसा-ऐसा करो तुम भी कर पाओगे। तो लाइक ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो सिमिलरली मेरी कंडीशन थी। मुझे ऐसा नहीं था कि मतलब मेरे साथ अगर 2-3 लोग हैं मेरे रूम में, तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाता था अच्छे से, मतलब करता था बट वो वैसा नहीं होता था। सो उसके लिए जो है मैंने लाइब्रेरी ली, या फिर जिसे आप स्टडी रूम या फिर स्टडी हॉल ऐसा वगैरह बोलते हैं उसको। तो वो मैंने जॉइन किया एंड मैं कोचिंग के बाद लाइब्रेरी में बैठा रहता था दिन भर, जितना भी टाइम मेरे पास होता था। एंड मैं फिर वहाँ पे जो मेरी कंसिस्टेंसी बिल्ड हुई, तो स्टडी स्पेस मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब मेजर रोल प्ले किया है। ओके, एंड थर्ड चीज़ पीयर ग्रुप या फिर फ्रेंड्स बोलूँगा, बिकॉज फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया मुझे। लाइक मैं अकेला नहीं आया था जेई से सीटी में, मेरे साथ मेरे 2 से 4 मतलब थे दोस्त भी। तो हम सारे जन आए थे यहाँ पे। तो हम एक-मेक को मतलब बताते रहते थे, करते रहते थे मतलब कन्वर्सेशन। तो एंड हमेशा हम एक-मेक को कॉन्फिडेंस में रखते थे एंड उन्होंने पढ़ाई को लेकर उसके साथ-साथ अदर सोशल थिंग्स के रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें बताई, मतलब किया है, मोटिवेट किया है। ठीक है? तो फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तुम्हारा कैसा है। लाइक तुम अकेले भी पढ़ाई कर सकते हो, वो भी है। बट अगर तुम्हारे पास थोड़ा सपोर्ट है तुम्हारे फ्रेंड्स का वगैरह, तो ये थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है तुम्हारे लिए। तो ये जो 3 चीज़ें थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए। ओके, व्हाट मिस्टेक डिड आई मेड? तो पहली मिस्टेक तो ये रहेगी कि मैं ऑनलाइन भी पढ़ रहा था एंड ऑफलाइन भी पढ़ रहा था। तो एक ही काम डबल-डबल करके मेरा बहुत सारा टाइम जो था एज़ अ वेस्ट, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम यूटिलाइज़ होता था। तो ये एक मिस्टेक रहेगी, मुझे कंप्लीटली एक तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन होना चाहिए था पहले से। दूसरी चीज़ जो नोट्स मैं बनाता था, लाइक शॉर्ट नोट की बात करें, तो शॉर्ट नोट जो थे मेरे बहुत बड़े-बड़े शॉर्ट नोट थे। लाइक ऐसे शॉर्ट नोट कैसे होते हैं, 2 से 3, 2 मोस्टली 1-2 पेजेज़ में कंप्लीट करते हैं हम पूरा। लाइक छोटा-छोटा लिख के फॉर्मूले वगैरह एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक लिख के। बट मेरे शॉर्ट नोट जो थे वो 6, 7, 8 ऐसे पेजेज़ के होते थे। सो
वो पहले से मैं बनाते आता था, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था, तो वो मेरी दूसरी जो थी लाइक मिस्टेक बोलूँगा। तीसरी मिस्टेक सोशली इंटरैक्टिव नहीं रहना। मतलब मैं ना तो क्लास में ज़्यादा इंटरैक्टिव था, ना मैं ज़्यादा मैंने फ्रेंड्स बनाए थे जिनके साथ, मतलब जेईई की बात कर रहा हूँ पहले से। तो ज़्यादा इंटरैक्टिव नहीं था मैं, मतलब ना तो किसी के साथ ज़्यादा बोलता था, मतलब ना किसी को पूछता था, ना कुछ अपने कुछ होगा तो शेयर करता था। तो ये एक पॉइंट था, जो सीईटी में आके फिर मैंने चेंज किया, लाइक फिर मेरे फ्रेंड्स अच्छे बन गए थे सीईटी में। बट जेईई में ये एक मेरी मिस्टेक हो गई। पहले से जो है आपको टच में रहना है, लाइक टीचर लोग हैं तो उनको भी थोड़ा बोलते रहना, उनके साथ कन्वर्सेशन में रहना है। कुछ नहीं आ रहा तो उनसे पूछो, समझो उनसे क्या करना चाहिए। तो एंड फ्रेंड्स भी बहुत हेल्पफुल रहते हैं, अगर आपको अच्छे फ्रेंड मिल गए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो है मेरी मिस्टेक में समझता हूँ, ये 3 चीज़ें। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एमएचटीसीटी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। ओके, सो ये जो टॉपिक है इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो होना चाहिए, तो मैं बनाऊंगा, बिकॉज एक पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जहाँ तक मैंने जितने पेपर दिए मैंने चीज़ों को समझा है तो उसको मैं बताऊंगा, लेकिन एक एज अ ब्रीफ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो मैं जो था, मैं पेपर अपना केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ इस ऑर्डर में जो है, इस ऑर्डर में मैं सॉल्व करता था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आप कि थोड़ा सा ब्रीफ बताओ, तो एज मैं सजेशन टाइप बता रहा हूँ यहाँ पे। आप कभी भी ऐसा मत करो कि फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 50 क्वेश्चन तक, मतलब एक ओवरव्यू ले रहा हूँ मैं, पहले देख रहा हूँ कौन से क्वेश्चन हो रहा है कौन से नहीं। लाइक सीईटी इज नॉट अ गेम कि तुम्हें बहुत डीप नॉलेज चाहिए किसी क्वेश्चन को लेकर। आपको यहाँ पे स्पीड के ऊपर ध्यान देना होता है मोस्टली। तो आप जैसे ही आपको पेपर मिले, क्वेश्चन पेपर मिले, या फिर जैसे भी आपका ऑनलाइन वगैरह होता है वैसा, तो आपको हर क्वेश्चन को जल्दी देख के आपको सॉल्व करना है। यानी कि समझना, ये क्वेश्चन आ रहा है तो जल्द से जल्द क्लिक होना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो जल्द से जल्द स्किप करते आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर तुम एक ही क्वेश्चन के ऊपर 1-2 घंटे, सॉरी 2 से 3 मिनट लगा रहे हो, तो ये फिर टफ हो जाता है। अगर मैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बात करूँ तो ऑलरेडी हमारे पास ऐसा कोई सेक्शन नहीं है कि केमिस्ट्री के लिए स्पेसिफिक अलग सेक्शन है, फिर फिजिक्स के लिए अलग। हमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंबाइन है। तो यहाँ पे ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम कितने स्पीड से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। ओके, तो मैं केमिस्ट्री फिजिक्स एंड मैथ इस ऑर्डर में करता था। केमिस्ट्री में भी स्पेसिफिक में पहले ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन ही करता था। मतलब कैसे, तो फर्स्ट 20 मिनट, 50 to 20 मिनट जो है कंप्लीट ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। एंड जो फिर 15 मिनट्स का जो ब्लॉक रहेगा उसमें मैं फिजिकल क्वेश्चन, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन करता था। फिजिकल क्वेश्चन, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो है उनमें हम, जैसे कि आपको बताया कि कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा नीड है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें। तो इसलिए फिर मैंने मतलब ऐसा पहले से हर एग्जाम में, हर पेपर में वैसा ही करता था। पहले ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, देन फिजिकल। और ये 35 to 40 मिनट में हमारी केमिस्ट्री हो जानी चाहिए। मतलब 35 तक लिमिट करो। लाइक अभी आप जब से भी एग्जाम दे रहे हो, जो भी एग्जाम दे रहे हो, तो पहले से हमारी आदत हो जानी चाहिए कि मैं 35 मिनट तक जो है, या फिर मोस्टली हो गया ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट तक पूरी केमिस्ट्री एंड कर रहा हूँ। लाइक फिजिक्स में जो है कैलकुलेशन ज़्यादा है एंड ऐसी थियरी कम होती है। अगर आप कंपेयर करो पहले के पेपर से एंड अभी के पेपर से, तो लाइक 2022 2023 के क्वेश्चन देखो एंड अभी 2025 एंड 26 के क्वेश्चन देखो, तो देर इज अ मतलब डिफरेंस आया है, थोड़ा सा टफ लेवल हुआ है। तो आपको टाइम लगेगा किसी क्वेश्चन को करने में। एंड फिजिक्स में भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, सो उनको भी एक प्रॉपर इसमें अटेम्प्ट करना होता है। तो आपको टाइम चाहिए, फिजिक्स के लिए आपको 50 मिनट्स के आसपास टाइम चाहिए। ठीक है, तो इसलिए केमिस्ट्री को जल्द से जल्द करना एंड देन फिजिक्स के ऊपर जाना। उसके बाद फिर मैथ्स। ठीक है, मैथ्स में भी आपको 5 सेकंड का रूल, जो कि बहुत कॉमन पता है बहुत लोगों को, कि 5 सेकंड में देखो क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो जल्दी स्किप करके सामने के क्वेश्चन पे जाओ। आपका टारगेट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मुझे 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको जो भी क्वेश्चन जम रहे हैं तो उनको प्रॉपरली सॉल्व करो। एंड बहुत स्लो नहीं होना है, स्पीड में आपको सॉल्व करते आना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक स्पीड, वो स्पीड मेंटेन करनी है। ओके, एंड साथ में आपको लास्ट में कुछ समय, लाइक केमिस्ट्री में भी हो गया, फिजिक्स में भी हो गया, मैथ्स में भी हो गया, लाइक 5 to 10 मिनट्स का, 10 मिनट्स तो नहीं बोलूँगा लेकिन 5 मिनट्स का वगैरह समय आपको जो भी क्वेश्चन आपके रह गए एंड यहाँ पे जैसे निगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आपको जैसे तुक्का बोला जाता है जिसे, तो वो करते आना चाहिए उसमें। अगर आप बहुत ज़्यादा पीवाई को सॉल्व करोगे तो आपको ऑप्शन से भी पता लग सकता है कि कौन सा आंसर है, या फिर थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के भी आप थोड़ा सा आपका लॉजिक लगा के आप टिक कर सकते हो। ओके, सो ऐसे में फॉलो करता था केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाईटी चैनल्स डू आई फॉलो एंड अबाउट रिसोर्सेज। तो जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया आपको, मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा, मतलब यूट्यूब से पढ़ाई की है। तो मैंने मैथ्स के लिए कंप्लीट गणितम का फॉलो किया है। मतलब कंप्लीट, लाइक सिग्मा बैच भी मुझे यूट्यूब से पता चला, तो सिग्मा बैच में भी गणितम का ही रोल है पूरा मैथ्स के लिए। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए बोलूँ तो केमिस्ट्री के लिए मैंने मतलब मल्टीपल चैनल देखा केमिस्ट्री के लिए। बट एक मुझे चैनल मिला, चिमूस केमिस्ट्री नाम से है, प्रार्थना मैम का। तो उनके लेक्चर्स बड़े हैं, एक पूरी सीरीज है एक एक चैप्टर की। बट एक प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेनेशन है वहाँ पे। तो मैंने अपनी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह वही से की है, लाइक फिजिकल के भी कुछ चैप्टर्स किए हैं। तो मैंने केमिस्ट्री के लिए मेरा बहुत, मतलब बहुत यूज़फुल रहा है वो। ओके, फिजिक्स के लिए आज स्पेसिफिक कोई चैनल मैंने फॉलो नहीं किया, बट बस लास्ट लास्ट में जो है मैंने बीटा 5.0 के जो प्रीतम सर के लेक्चर है वो मैंने देखे थे।
तो हाँ, ये मेरे चैनल्स थे जिनको मैं फॉलो किया था एंड मैं कंप्लीटली इन्हीं सोर्स पे डिपेंड हो गया था। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे भी पढ़ रहा हूँ एंड वहाँ पे भी पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं। मैं कंप्लीटली इनसे ही पढ़ता था, फिर इनके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस वुड आई गिव टू लाइक सीटी एस्पायरेंट को क्या एडवाइस देना चाहूँगा? तो मेरे पास 2 से 3 एडवाइस है या फिर 4 एडवाइस हैं। तो पहली एडवाइस रहेगी सोर्स। तो अभी देखो, जो भी लोग अभी दिसंबर की सीटी या फिर 2027 की सीटी को टारगेट कर रहे हैं, लाइक दिसंबर के लिए पहले बोलूँ तो आपके पास टाइम बहुत कम है। अगर आप ऑफलाइन में मतलब कर नहीं पा रहे या फिर हो नहीं रहा, तो ऑनलाइन पे बहुत अच्छा कंटेंट है। तो मतलब डिसाइड करो, है तो ऑफलाइन ही करना या फिर ऑनलाइन ही करना। आप मेरी तरह मिस्टेक मत करना कि मैं ऑफलाइन भी कर रहा हूँ साथ में ऑनलाइन भी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा आपका। तो किसी भी एक सोर्स पे डिपेंड हो जाओ। एक कोई भी यूट्यूब चैनल्स पकड़ लो, जो मैंने बताया वो भी आप यूज़ कर सकते हो, मतलब अच्छे चैनल्स हैं। या फिर आपको जो अच्छा लगा, जहाँ से आपको समझता है, आप कंप्लीटली मतलब एक ही सोर्स के ऊपर डिपेंड हो जाओ एंड उनको फॉलो करो लास्ट तक, ठीक है। ये पहली एडवाइस रहेगी। दूसरी एडवाइस रहेगी मेरी रिविजन्स एंड अबाउट शॉर्ट नोट्स। तो मैंने भी मेरे जर्नी में बहुत मतलब इनिशियल स्टार्टिंग में रिवीजन के ऊपर ध्यान नहीं दी थी, जो कि लास्ट में आते आते जब मैंने फिजिक्स के वगैरह में बहुत सारे चैप्टर्स के बारे में लाइक भूल गया था मैं। तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रिवीजन के ऊपर ध्यान देना। लाइक एक्टिव रिकॉल नाम से एक टेक्निक होती है, रोज आप जो है केमिस्ट्री में वगैरह बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये। आपको जो है पूरा मतलब पढ़ना है एक बार एंड फिर उसको बंद कर देना एंड पूरी चीज़ें रिकॉल करनी है, ठीक है। और आपको रिवीजन डेली बेसिस करनी ही होगी। रिवीजन इज़ इंपॉर्टेंट। लाइक सीईटी तो पूरा स्पीड का गेम है। आपको जितना जल्दी आप जो है रिकॉल कर पाते हो चीज़ों को, जितनी जल्दी आप फार्मूला का मतलब फार्मूला लिख के उसका इंप्लीमेंटेशन कर पाते हो, उतने जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ओके, एंड टाइम भी फिर कम लगता है। साथ में मैं सजेस्ट करूँगा आपको, जो आप शॉर्ट नोट बनाते हो, ठीक है, मतलब बनाना इंपॉर्टेंट ही है, शॉर्ट नोट तो बनाना ही चाहिए सबको। तो शॉर्ट नोट जो है वो बुक पे ना बना के आप A4 साइज़ का जो पेपर रहता है ब्लैंक शीट, तो उसके ऊपर 3 से 4 कॉलम एज़ पर मतलब डिपेंड ऑन योर हैंडराइटिंग, तो बनाओ एंड उसे अच्छे से वहाँ पे लिखो, ठीक है। आप 1 से 2 पेजेस में, हाँ, 1 से 2 पेजेस में ही कंप्लीट आपके नोट्स एक चैप्टर के खत्म हो जाने चाहिए, ठीक है। मतलब ये लास्ट में बहुत ज़्यादा मतलब काम में आता है। लाइक मैं मेरी बात करूँ तो मैंने केमिस्ट्री के जो है बहुत सारे शॉर्ट नोट मैंने लाइक लास्ट टाइम पे मैंने सिर्फ एंड सिर्फ जो है मैंने अपने शॉर्ट नोट से पढ़ा है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट प्लेड अ मेजर रोल। तो आप भी जो है शॉर्ट नोट पे ध्यान देना, शॉर्ट नोट बनाना हमेशा। आप थोड़ा अच्छे से बनाना उसे, मतलब मल्टीपल कलर की पेन, लाइक रेड हो गया, ब्लैक एंड ब्लू, तीन तीन का कॉम्बिनेशन वगैरह यूज़ करके एक अच्छे से बनाओ, ब्लॉक्स बनाओ एंड प्रॉपर सीक्वेंस में पूरा चीज़ें लिखो अच्छे से। एक या फिर दो ब्लैंक शीट में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, लाइक फ्रंट से बैक से ऐसे करके, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम पूरी बुक खोलने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर पूरी बुक खोलो, फिर मल्टीपल चैप्टर दिखते हैं आपको। तो उससे अच्छा ये अच्छा ऑप्शन होता है आपके पास, लाइक आपके पास एक ऐसे पेजेस हैं एंड फट से आप उनको गो थ्रू कर रहे हो एंड रिकॉल हो रही है चीज़ें, ठीक है। साथ में और एक एडवाइस दूंगा इसके साथ ही, नोट्स के साथ, कि आपको जो भी वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन या फिर जब आपको आपका होमवर्क वगैरह करते हो, जो भी न्यूमेरिकल आपको करने होते हैं, तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या फिर आप ऐसा करो कि हर चैप्टर के पीछे 15 क्वेश्चन, 10 to 15 क्वेश्चन अगर सिलेक्ट करो एंड उनको भी ऐसे ब्लैंक शीट पर लिख के रखो एंड जब भी टेस्ट वगैरह रहे या फिर वो चीज़ के ऊपर आपको रिवीजन वगैरह कर रहे होगे, ठीक है, तो तब उसको पढ़ना और वो क्वेश्चन को पढ़ना और उनकी अप्रोच थोड़ी सी लिख के रखो, तो आपको बहुत सारा जो है न्यूमेरिकल फिर सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, मतलब ये मैंने पर्सनली चीज़ें फॉलो की है लास्ट 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 मोमेंट तक। तो आप भी ये सब कर सकते हो। आपकी बुक बुक बनाना इज़ नॉट दैट मतलब इम्पॉर्टेंट, बट आप ऐसा रखो कि वो इजीली एक्सेसिबल हो, ठीक है। मतलब आपको बुक खोलने में बहुत डिफ़िकल्ट होती है, तो वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप रफ शीट का यूज़ करना है इसके लिए। ओके, टाइमर लगा के पढ़ाई करना, तो ये मैंने पहले से फॉलो किया है। लाइक रोज़ आप जब भी आप स्टडी कर रहे हो तो टाइमर लगा के स्टडी करो। आपको इससे जो आपका रिकॉर्ड भी रहेगा कि मैं अच्छा मैं एवरेजली जो है 6 से 7 घंटे या फिर 10 आवर्स तक की पढ़ाई कर पा रहा हूँ, या फिर मैं और कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, या फिर क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। आपको फिर चीज़ें थोड़ी सी अच्छे से समझ में आएगी। तो टाइमर लगा के पढ़ाई किया करो। ये आपको कॉन्फिडेंस भी डेवलप करेगा। लाइक अगर कल आपने 6 घंटा किया था, तो आज आप बोलोगे कि अच्छा कल मैंने 6 किया, आज मैं 7 कर सकता हूँ। तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि नहीं मैं कर पा रहा हूँ, आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा आपका। ओके, तो ये एक फॉलो करना। एंड लास्ट एक एडवाइस देना चाहूँगा, वो होगी स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा। लाइक ऐसा होता है कभी कभी कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे होते हैं, बट बहुत करने के बाद भी कुछ भी चीज़ें नहीं हो रही होती, ना तो क्वेश्चन हो रहे होते, ना हम मतलब बस ऐसा होता है कि हम बस देख रहे हैं, लिख रहे हैं एंड बस वही हो रहा है, ना तो क्वेश्चन सॉल्व होते, टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते। तो मैं आपको एक जनरल एडवाइस देता हूँ, ये आपको जब भी आपको थोड़ा टाइम मिले या फिर हफ्ते में हर 1-2 दिन में, 2 से 3 दिन में, अगर आपके घर के पास या फिर जहाँ भी आप पढ़ाई करते हो उसके पास अगर ग्राउंड वगैरह हो, तो आप पे जाया करो। लाइक आप सोशली इंटरैक्टिव हो थोड़ा, आपके फ्रेंड्स वगैरह तो उनसे बात करो, उनको शेयर करो आपका क्या प्रॉब्लम है। ये जेन्युइनली स्पीकिंग ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लाइक अगर आप दिन भर अपने रूम में पड़े हो एंड आपका पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो भी आप बस दे कर ही रहे हो, पढ़ ही रहे हो, मतलब वही कर रहे हो, एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो,
बट नहीं हो रहा है। तो इस समय में ऐसा होता है ना, आपको थोड़ा-सा जो है पॉज़ चाहिए होता है। तो आपको थोड़ा बाहर जाना, लाइक अगर किसी स्पोर्ट में इंटरेस्ट है तो थोड़ा-सा खेलना, लाइक ऐसा नहीं दिन भर तुम खेल रहे हो, लाइक 2 से 1-2 घंटा निकाल के थोड़ा-सा बाहर निकला करो इवनिंग में वगैरह। एंड आप थोड़ा-सा आपके दोस्तों के साथ कन्वर्सेशन रखो, उनको बताओ, एंड अगर कोई हेल्प वगैरह लगे तो उनको बोलो कि आप क्या सजेस्ट कर सकते हो उसके बारे में। तो ये आपको थोड़ा-सा थोड़ा फ्री लगेगा आपको ये करके। आपको ज़्यादा स्ट्रेस स्ट्रेस नहीं आएगा, थोड़ा-सा स्ट्रेस कम हो जाएगा, ठीक है? ये मैंने भी फ़ॉलो किया था। हम जब ऑफ़लाइन कोचिंग में भी थे तो एवरी संडे जब टेस्ट हो जाती थी तो वी ऑल फ्रेंड्स मतलब यूज्ड टू प्ले ऑन ग्राउंड। मतलब हम बहुत ज़्यादा खेलते, 3 बजे से लेकर 7 बजे तक जो थे कंप्लीटली हम क्रिकेट खेलते थे। तो वो एंड फ्रेंड के साथ बातें करना, थोड़ा-सा सोशली इंटरैक्टिव होना, ठीक है? एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये मेरे सजेशन रहेंगे। सो ये मेरे क्वेश्चंस थे कुछ और इनके बारे में मैंने बताया। ये हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल भी हो। ओके, तो बस ये मेरा मोटिव था इस वीडियो बनाने का। जो भी 2027 के एस्पायरेंट हैं या फिर अभी दिसंबर में देने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपके पास टाइम कम है, तो आपको जल्द से जल्द जो है सिलेबस कवर अप करना होगा। लाइक अभी तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि स्टार्ट भी करने के हैं। तो अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो डेफिनेटली करो, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन, ठीक है? एंड बस आपको यही बोलूँगा कि करते रहो, ठीक है? लास्ट तक होप मत छोड़ना। एंड वो एक छोड़ दो कि मतलब बहुत ज़्यादा परसेंटाइल लेने हैं या फिर कॉलेज को टारगेट करके पढ़ाई कर रहा हो, तो ऐसा मत करो। आप जितना आप ऑप्टिमम लेवल पे दे सकते हो अपना, उस पे फ़ोकस करो। या इर्रिस्पेक्टिव आप ऐसा कर रहे हो कि नहीं मुझे 99 परसेंटाइल के प्लस ही जाना है, एंड वो ज़िद पे मत मत जाओ उतना, ठीक है? वो आपको फिर मतलब वो मेंटली थोड़ा-सा डिस्टर्ब करता है, ठीक है? तो टेस्ट वगैरह दो हमेशा, जितने भी टेस्ट हो सके ना, जितने ज़्यादा टेस्ट हो सके दो। लाइक अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने भी बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, मैंने टेस्ट मिस नहीं किए बहुत सारे, ठीक है? टेस्ट दिया करो एंड रिवीजन अच्छे से करना, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? एंड थोड़ा सोशली भी इंटरैक्टिव रहो। तो बस यही कहना चाहूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हो, मतलब क्वेश्चन लिख सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगा। और एक चीज़ मतलब मैंने कभी एक बिलीफ मैंने सेट करके रखा था कि सोशली मुझे एक्टिव नहीं होना है कुछ भी, लाइक इन 2 ईयर्स में जब तक मेरी एग्ज़ाम नहीं हो जाती, ठीक है? इस कारण मैंने इंस्टा वगैरह कभी यूज़ नहीं किया है पहले भी। तो मैंने जस्ट रिसेंटली जो इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया है, तो या फिर अकाउंट ओपन किया है। अगर आप हो सके तो वहाँ पे भी क्वेश्चन लिख सकते हो, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। सो दिस इज़ फॉर ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, बाय।